तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। अरे दया चाय ला। ये लीजिए गरमा गरम चाय। टप्पू गया स्कूल? गया? अरे कब का गया? अब तक तो स्कूल पहुंच गया होगा, उसने अपनी पढ़ाई शुरू भी कर दी होगी और अभी उसकी छोटे रिसेस का टाइम भी हो गया है। तुझे थकान नहीं लगती? नहीं। किस बात के लिए? एक सवाल के 3-3 जवाब देते हुए। वो क्या है, मेरी माँ हमेशा कहती है पति परमेश्वर का खाली पेट हमेशा खाने से और खाली दिमाग हमेशा जवाब से भर देना चाहिए। क्या 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 खाली दिमाग क्या? माँ तो माँ है, माँ कहती रहती है, बोलती रहती है और मैं आपको बताती रहती हूँ। अभी आप माँ की हर बात पूछने बैठेंगे तो आपको दुकान जाने में लेट हो जाएगा ना, तो किसी दिन फुर्सत से आना, विस्तार से बताऊंगी। सॉरी। मैं सब समझता हूँ। आजकल तुझे मुझे जो सुनाना होता है वो माँ के नाम पे सुना देती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा सुनिए ना, मुझे आपका कुछ काम है। क्या काम है बोल? इस महीने आपने क्या? मुझे घर खर्च के पैसे ही नहीं दिए। अरे क्या नहीं दिए? याद कर, 15-20 दिन पहले पूरे 50,000 दिए थे तुझे। 50 के 50 उड़ा दिए। हाँ, उड़ा दिए। ये दया तुझमें कुछ अक्ल वक्कल है? मैं दुकान में पूरा दिन मेहनत मजदूरी करके एक मोबाइल टीवी फ्रिज बेच के पाई पाई जमा करके इतने पैसे जमा करता हूँ, और तू ऐसे आग के पलकारे में 50,000 उड़ा देती है। कहाँ उड़ाए तूने 50,000? आप पर उड़ा दिए। मुझ पे? हिसाब चाहिए? हाँ हाँ चाहिए। मुझे भी तो पता चले तूने मुझ पे कब कहाँ कैसे पूरे 50,000 उड़ा दिए। तो सुनिए, हाँ। जिस दिन आपने मुझे 50,000 रुपए दिए, उसके ठीक दूसरे दिन आपको किसी पार्टी को अर्जेंट पेमेंट करना था, तो आपने मेरे पास जो 50,000 थे उसमें से 30,000 वापस ले लिया। बोला लिया था कि नहीं? याद आ रहा है कि नहीं? हाँ 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 हाँ। और उसके ठीक 3 दिन बाद आपको किसी और पार्टी को डबल अर्जेंट पेमेंट करना था, और आपने मेरे पास से 25,000 रुपए मांगे, जो 25,000 मैंने आपको दे दिए। अब जरा गौर फरमाइएगा, मैंने आपको पहली बार दिए 30,000 रुपए और दूसरी बार दिए 25,000 रुपए, मतलब दोनों मिला के कितने रुपए हुए? 55,000। जबकि आपने मुझे कितना रुपया दिया था? सिर्फ 50,000। तो अभी हिसाब ये कहता है कि आपने मुझसे 5,000 उधार लिए। तो अभी घर खर्च के अलावा 5,000 रुपए आपको मुझे और देने हैं। आ गया हिसाब समझ में? अरे मेरी दया क्या मेरा तेरा कर रही है? अरे 5,000 क्या, मेरे पे तेरी 50 करोड़ की उधारी है। मैंने आपको इतने सारे पैसे कब दिए? दया, जिस तरह तू घर संभालती है, टप्पू को बापूजी को खासकर मेरा ध्यान रखती है, वो सबका अगर मैं पेमेंट करने बैठू ना तो पहला हफ्ता ही मुझे 50 करोड़ का चुकाना पड़े। अच्छा, तो लाइए 50 करोड़। मेरी माँ हमेशा कहती है हिसाब हमेशा क्लियर होना चाहिए। अच्छा, छोड़िए ना प्लान जी। आज बहुत मस्ती के मूड में हैं।
बापूजी है। अच्छा, बचने के लिए झूठ मूठ। बापूजी बापूजी। ए जेठिया, जी बापूजी। तू अभी तक दुकान नहीं गया? बस जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। अरे रुक, पहले मेरी बात सुन। बापूजी बापूजी आपको लगे तो नहीं? बापूजी अरे चुपचाप खड़ा रह उधर। पहले मेरी बात सुन। खड़ी रहे, शांति से सुन बापूजी क्या बोल रहे हैं। मैं तो वही हूँ ना, मैम बोल रही हूँ। ए, वो अभी थोड़ी देर पहले मुझे नीचे भीड़े मिला था। वो कह रहा था कि कल 25 तारीख हो गई, फिर भी तूने वो मेंटेनेंस का चेक अभी तक भिजवाया नहीं है। दया, तूने मुझे याद नहीं दिलाया? अरे मैंने आपको परसों ही याद दिला था कि सोसाइटी का मेंटेनेंस का चेक देने का है। परसों? और अभी बोल रही है कि परसों याद दिलाया था। फिर से कल या आज याद नहीं दिला सकते थे? ए भाई, बहू क्या रोज सुबह उठ के तुझे ये सब याद दिलाती रहेगी? उसे और कोई काम नहीं है? ये सब काम तुझे खुद याद रखने चाहिए। जी ठीक है बाबूजी, मैं बेटे को चेक भिजवा दूंगा। और मैं 50 करोड़। 50 करोड़? 50 अखरोट। मैं टप्पू के पापा को कह रही थी कि 50 ग्राम अखरोट का सैंपल मंगवा लेना, अगर अच्छे लगेंगे तो ज्यादा मंगवाएंगे। ठीक है, चलो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बापूजी। जय जिनेंद्र। अरे नटू काका, जी सेठ जी। डिप्सलैम में एक भी वॉशिंग मशीन क्यों नहीं है? सेठ जी वो क्या है कि वॉशिंग मशीन का सेल आजकल बहुत कम हो गया है और वो जगह भी बहुत रोकता है, तो डिस्प्ले के सारे पीस मैंने गोडाउन में रखवा दिए हैं। अरे तो अभी वॉशिंग मशीन का कोई कस्टमर आएगा तो उसको पीस दिखाने क्या गोडाउन में ले जाएंगे? हाँ सेठ जी, अपना गोडाउन पिच्छू ही तो है, कौन सा माचू पिच्छू में है। कस्टमर आया। अब बैठो, मैं देखता हूँ। आइए आइए, नमस्ते नमस्ते, आइए आइए, बोलिए क्या चाहिए? वॉशिंग मशीन चाहिए। मिल जाएगा। कौन सा वाला चाहिए? फुल ऑटोमेटिक, शामी ऑटोमेटिक, सादा? फुली ऑटोमेटिक चलेगा ना? हाँ, भाभी जी को फुल ऑटोमेटिक लेकर दीजिए, भाभी जी खुश हो जाएंगे। इससे क्या, लेडीज लोगों का काम इतना कम हो जाता है। वो कपड़ा साबुन पानी मशीन में डाल के मशीन चालू कर दो तो कपड़ा सीधा सूख के ही बाहर आता है। इस्त्री करके सीधा पहन लेने का। कितने का आएगा ये वॉशिंग मशीन? 2-3 मॉडल है, आपको 17-18 में पड़ जाएगा। नहीं नहीं, बहुत महंगा है। तो 12-13 में शामी ऑटोमेटिक ले लीजिए। नहीं नहीं, वॉशिंग मशीन तो फुल्ली ऑटोमेटिक ही लेना है। फुल ऑटोमेटिक तो 17-18 के आसपास ही आएगा। एक काम कीजिए, हमारे इधर वो पेमेंट महीने के हफ्ते से देने की सुविधा भी है। नहीं नहीं, हफ्ते से नहीं लेना, पेमेंट तो रोकड़ा ही करेंगे। वैसे 3-4 हजार के आसपास कोई फुली ऑटोमेटिक मशीन नहीं है आपके पास? 3-4 हजार? 3-4 हजार में मिक्सर आ जाएगा, वॉशिंग मशीन नहीं आएगा। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आता है। मेरा दोस्त कह रहा था कि चाइना का 3-4 हजार रुपए में फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मिलता है। वैसा आपके पास नहीं है? नहीं, वो वाला नहीं है। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं अपने दोस्त से ही पूछ लेता हूँ, उसने कहाँ से लिया, हम वहीं से मंगवा लेते। चलो, थैंक यू। सेठ जी, ये कस्टमर को मैं बराबर जानता हूँ। वो हर 2 महीने में एक बार आता है, सिर्फ भाव पूछ के जाता है, कुछ लेता नहीं है। नटू काका, आपको पता था तो मुझे इशारा करना चाहिए था ना। आपने बोला मैं देखता हूँ, तो मैं बीच में कैसे बोलूँ? जब भी बोलना होता है तभी नहीं बोलते, और जब भी नहीं बोलना होता है तभी बीच में बोल बोल करते रहते हैं। अय्यर का भी आ गया, सोडी का भी है। ओ हो, इस चेक को तो फ्रेम करना चाहिए। काफी दिनों बाद अजय सिंह ने टाइम पे चेक दे दिया है। वेरी गुड। ये भी आ गया। हमेशा की तरह जेठालाल का चेक तो है ही नहीं। चला करा फोन। हाँ बोल भाई भिड़े, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो क्या सुबह सुबह मेरी आवाज सुनने का मन हो गया?
हाँ। ए भाई ध्यान रखना, प्यार अंधा होता है। कहते हैं अरे मेरा भाई बोलना, फोन क्यों किया? जेठालाल, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि तुम्हारा इस महीने का सोसाइटी के मेंटेनेंस का चेक नहीं आया है। अरे भाई तो मैं दे दूंगा चेक, मैं सोसाइटी छोड़ के भाग थोड़ी गया हूँ। क्या काम कर भाई, तुझे वो तो दंड बंड लगाने लगाते मगजमारी छोड़ भाई। नहीं, सवाल दंड का नहीं है जेठालाल। तो और क्या भाई, जान खा गया तो मेंटेनेंस का चेक बाकी, मेंटेनेंस का चेक बाकी। और सुबह बापूजी को भी बोलने की क्या जरूरत थी? तुझे क्या पप्पा लोगों को कंप्लेन करने का वड़गण हो गया? कहते तो भाई एक तो तू है ना, पहले अपने कान की कुछ साफ सफाई करा भाई, हर बात में कहते कहते मत कर। वो टप्पू का कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसके पप्पा को कंप्लेन करता है, मेरा कुछ प्रॉब्लम होता है तो मेरे पापा को कंप्लेन करता है। जेठालाल, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया कि मुझे लगा शायद तुम्हें चाचा जी डांटना बताना भूल गए होंगे। तुझे क्या लगता है हम गड़ा खानदान वालों को भूलने की बीमारी है? तो सबको पकड़ पकड़ के याद दिला रहा है, मेंटेनेंस का चेक बाकी है, मेंटेनेंस का चेक बाकी है। जेठालाल, सबको पकड़ पकड़ के का क्या मतलब है? एक चाचा जी को बोला, एक तुमको बोला। हाँ तो अभी भी तेरा दिल ना भरा हो तो दया की माँ को भी फोन करके बोल दे। नहीं, दया भाभी की माँ को कैसे बोल सकता हूँ, वो थोड़ी गड़ा है। कहते हेलो, थाम, भागता कुठे? अरे थाम, हेलो। होशियार नट्टू काका, इस महीने फ्रिज का सेल बहुत कम हुआ है। सेठ जी, इसके पीछे एक वजह है। वजह है ये? वजह बताइए। हाँ, मुंबई की ठंडी। सेठ जी, जब जब मुंबई में ठंडी बढ़ती है तब तब फ्रिज का सेल एकदम ठंडा हो जाता है। तो ये वॉशिंग मशीन का सेल भी कम हो गया है, तो उसकी भी वही वजह है? हो सकती है। क्या हो सकती है? ठंडी की वजह से लोगों ने क्या नहाना बंद कर दिया या कपड़े धोना कम कर दिया? नहीं सेठ जी, उसकी दूसरी वजह है। अच्छा, कौन सी? महंगाई। सेठ जी, महंगाई कितनी बढ़ गई है। कस्टमर बेचारा आता है, भाव पूछता है और चला जाता है। महंगाई का तो नट्टू काका बढ़ती उम्र जैसा है, चाहे कुछ भी कर लो उसको नहीं रोक सकते। वेल सेठ जी, ये लीजिए। ये क्या है? पढ़िए तो सही। नट्टू काका इंग्लिश में है। ओह, व्हाट ए ब्लंडर आई मेड। एक मिनट, लाइए, मैं इसे पढ़ देता हूँ। Once upon a time, I joined Gada Electronics. After many years, one fine day, I requested you to increase my salary. After that, one fine day, years and years passed away. In between, many people also passed away, but my salary remained same. So today, once again, on one more fine day, I humbly request you to increase my salary so I can live happily ever after. नट्टू काका कुछ समझ में नहीं आया, किसने क्या लिखा है ये? सेठ जी, मैंने लिखा है। किसे? आपको। क्या? सेठ जी, ये पगार बढ़ाने की एप्लीकेशन है। नट्टू काका, अभी आपने ही मुझे बोला ना कि महंगाई की वजह से हमारा सेल कम हो गया। अभी ऐसे टाइम में आपको अपनी पगार बढ़वानी है? ओह सॉरी, रॉन्ग टाइमिंग। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अच्छा हुआ इसमें डेट नहीं लिखी। सेठ जी, एक 20,000 रुपए दीजिए ना। बोलो, ये महाशय तो आपकी तरफ पत्र भी नहीं लिखते, सीधे बेधड़क सामी छाती आके पैसे मांगते। 20,000 दीजिए। किस खुशी में भाई? क्या हुआ भागा बेटा, इतने सारे रुपयों की जरूरत क्यों आन पड़ी? हाँ, मेरे पास 2-3 हजार रुपए पड़े, वो मैं तुझे दे सकता हूँ। नहीं नट्टू काका, मुझे मेरे पर्सनल यूज के लिए नहीं चाहिए, दुकान के लिए चाहिए। ए भाई, दुकान में कोई रंग रोगन नहीं करवाना है, और अगर करवाना भी होगा तो निर्णय मैं लूंगा। तो कौन आया बड़ा? 20,000 दीजिए, दुकान में रंग रोगन करवाना है। लेकिन सेठ जी, मैंने कब कहा कि रंग रोगान करवाना है? तो फिर किस लिए चाहिए 20,000? वो सेठ जी, मोबाइल और लैपटॉप के नए पार्ट्स खरीदने हैं। अरे अभी 15-20 दिन पहले तो तू 25,000 ले गया था नए नए पार्ट्स खरीदने के लिए, अभी फिर से 20,000? बताता हूँ सेठ जी, क्या है, हर महीने मोबाइल और लैपटॉप में नई नई टेक्नोलॉजी आती है, उस हिसाब से नए नए पार्ट्स बनते हैं।
तो टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए मैं वो सारे पार्ट्स एडवांस में खरीद के रखता हूँ। ओ कदम कुमार, ये नई नई टेक्नोलॉजी के नए नए पार्ट्स एडवांस में खरीदने की क्या जरूरत है? बताता हूँ सेठ जी, मैं सारे पार्ट्स का स्टॉक एडवांस में इसलिए खरीद के रखता हूँ ताकि जब भी कोई कस्टमर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में अपनी चीज रिपेयर करवाने आए तो हमें उसे ये ना कहना पड़े, सॉरी ये पार्ट्स तो हमारे पास नहीं है, आप कृपया 3-4 दिन के बाद आना। इसीलिए मैं सारे पार्ट्स एडवांस में खरीद के रखता हूँ। वेरी गुड बाघा बॉय। हाँ वेरी गुड। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, तो इतने छोटे छोटे टांचड़ी जैसे महंगे महंगे पार्ट खरीद के लाता है, उसमें से कौन सा लगाता है कौन सा नहीं लगाता है क्या मालूम। सेठ जी, ऐसा कहकर आप मुझ पे अविश्वास दिखा रहे हो। भाई मैं सच्चाई बता रहा हूँ। सेठ जी, आप ऐसा मत बोलिए, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। हाँ तो हो जा नाराज भाई, मुझे क्या। तू एक सामान्य मोबाइल रिपेयर करने वाला है, एरोप्लेन रिपेयर करने वाला नहीं है कि तू नाराज हो जाते मैं डर जाऊं। अरे बाप रे, अभी क्या होगा? नट्टू काका समझाइए इसे। बाघा, नट्टू काका, मैं जो भी कर रहा हूँ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम रोशन करने के लिए कर रहा हूँ, ताकि लोग कहे वाह गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की क्या कस्टमर सर्विस है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं सही नहीं कर रहा हूँ तो ठीक है, मैं नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ। अरे ठीक है, जा, चला जा। सेठ जी, सेठ जी सोच लीजिए, अगर मैं चला गया फिर आप मुझे कितना भी बुलाएंगे लेकिन मैं वापस नहीं आऊंगा। ए भाई, तू मेरी दया नहीं है कि मैं तेरे पीछे पीछे तुझे मनाने आऊंगा। जाना है तो जा भाई, जा जा। ठीक है सेठ जी, मेरा आपको आखिरी सलाम। नहीं भाई, सलाम की भी जरूरत नहीं है, तू जा भाई, ऐसे ही जा। नट्टू काका, बाघा, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, चल। नहीं नट्टू काका, अगर हम दोनों साथ में चले गए तो सेठ जी की हालत बेवा जैसी हो जाएगी। आपको मेरी कसम नट्टू काका, आप यहीं रहिए, सेठ जी की सेवा कीजिए, मगन को ट्रेन कीजिए। मेरा क्या है, मेरा तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से दाना पानी उठ गया। बाय। नहीं बाघा, सेठ जी बाघा को रोके। अरे मैं इसे कैसे क्यों रोकूं? मैंने थोड़ी बोला इसको जाने के लिए, उसने अपने आप नक्की किया। तो जाना है तो जाए, और क्या। रहने दीजिए नट्टू काका, जैसी जिसकी सोच। मैं भी तुझे यही कह रहा हूँ, जैसी जिसकी सोच विनाश करे विपरीत बुद्धि। वो तो बाद में पता चलेगा किसका विनाश होने वाला है। क्या मतलब? क्या कहना क्या चाहता है तू? नहीं, तेरे जाने के बाद मेरा विनाश होगा? क्या बोल रहा है नट्टू काका? ये क्या कहना क्या चाहता है तू? नहीं सेठ जी, आप मेरे कहने का मतलब। अरे मैं समझता हूँ तेरे कहने का मतलब। तू यहाँ से जाएगा तो मेरा विनाश हो जाएगा, मेरा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बंद। अरे तेरे ऊपर थोड़ी मेहनत करना चाहते हैं। क्या बोल रहा है तू? क्या बोल रहा है नट्टू काका? अरे क्या सेठ जी, इसको समझाइए। क्या बोलता है तू? विनाश हो जाएगा मतलब क्या? विनाश का क्या? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का विनाश हो जाइए। काका, सॉरी सेठ जी। बाघा, चुप! मम, शट अप! गो! बैठिए सेठ जी, बैठ जाइए। मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेके आता हूँ। वो तो बाद में पता चलेगा, किसका विनाश होने वाला है। विनाश होने वाला है। ये तुम्हारा प्रेजेंटेशन रेडी हो गया? यस बबीता, रेडी हो गया। रात को 2 बजे तक जाकर मैंने ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट किया है। अब मेरे को कोई टेंशन नहीं है। परफेक्ट। ये लो, कॉफी लो। थैंक यू वेरी मच। गॉड अय्यर, लैपटॉप पे कॉफी गिर गया। गॉड, लैपटॉप पर गिर गया कॉफी। ओहो,
माय गॉड, ये लैपटॉप को क्या हुआ बबीता? ये लैपटॉप तो ऑन नहीं हो रहा है। ओहो, अब क्या हो गया इसको लैपटॉप को? अय्यर, तुम्हें कॉफी का कप संभाल के लेना चाहिए था ना। लेकिन बबीता कब कितना गर्म था। अरे गर्म ही होगा ना, तुमने कोल्ड कॉफी थोड़ी मंगवाई थी। अभी लिए लैपटॉप को क्या हुआ? ओ बबीता प्लीज डू समथिंग। ना लेट मी जस्ट चेक। गॉड, एक भी की इसका रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। ओह माय गॉड, अब क्या होगा बबीता? ये प्रेजेंटेशन कितना मेहनत से मैंने बनाया था। अगर जो ये आज लैपटॉप ऑन नहीं हुआ तो मैं अपने सीनियर को क्या मुंह दिखाऊंगा? प्लीज डू समथिंग, प्लीज प्लीज। गॉड, डोंट पैनिक अय्यर प्लीज। तुम एक काम करो ना, तुम लैपटॉप के सर्विस सेंटर में फोन करो ना। हाँ हाँ हाँ, मेरे पास उनका नंबर है। हाँ हाँ प्लीज। लैपटॉप हेलो, मैं कृष्णन अय्यर बोल रहा हूँ। मेरा लैपटॉप पर कॉपी गिर गया है, इसलिए लैपटॉप बंद हो गया है। मेरे को इसको अर्जेंट रिपेयर कराने का है। प्लीज आप किसी इंजीनियर को भेज दीजिए मेरे घर पर। 3 साल पहले लिया था। हाँ? देखिए प्लीज प्लीज इसका रिपेयर होना बहुत जरूरी है, मेरे लिए बहुत अर्जेंट है ये। हाँ ओह ओके ओके ओके। ओह नो, क्या हुआ? बबीता वो सर्विस सेंटर वाले बोल रहे हैं कि वो किसी टेक्नीशियन को भेजेंगे, वो लैपटॉप चेक करेगा। अब लैपटॉप 3 साल पुराना है, इसलिए उसके पार्ट मिले नहीं मिले, इसलिए वो कह रहे हैं कि 8-10 दिन का टाइम लग जाएगा। ओह माय गॉड, तो तुमने इस प्रेजेंटेशन का कोई बैकअप लिया था? अरे नहीं, कोई बैकअप नहीं लिया है, वही गलती हो गया मेरे से। गॉड, मुझे आज ये प्रेजेंटेशन ऑफिस में देना था। अब आज क्या ये लैपटॉप रिपेयर कैसे होगा? अय्यर, तुम जेठा जी को फोन करो ना। बबीता, जयरालाल को फोन करने का क्या फायदा? अय्यर, जेठा जी की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, तो हो सकता है उनके पहचान में कोई टेक्नीशियन हो जो तुम्हें ये लैपटॉप अर्जेंटली रिपेयर करके दे दे। हाँ ये बात तो सही है तुम्हारी, चांस ले सकते हैं। मैं उसको फोन करता हूँ। अय्यर भाई? हाँ अय्यर भाई बोला। जयरालाल, तुम इस वक्त कहाँ पर हो? मैं अपनी पर्सनल प्रयोगशाला में कुछ रिसर्च कर रहा हूँ भाई। किधर हो? अरे भाई सुबह सुबह धंधे के टाइम पे कहाँ होऊंगा अय्यर भाई? अच्छा दुकान पर हो ना? नहीं, गोडाउन में हूँ। फोन क्यों किया बोलो ना? देखो जयरालाल, मेरे को तुमसे थोड़ा अर्जेंट काम है। मुझसे? हाँ। क्या? मैं तुम्हारा दुकान पर आ जाऊँ? हाँ ठीक है, आ जाओ। ओके, मैं अभी दुकान पर आता हूँ। हाँ? अय्यर भाई को मुझसे क्या काम हो सकता है? छोड़ो, जो होगा वो। मैं ये लैपटॉप जयरालाल की दुकान पर ले जाता हूँ और वहीं से ऑफिस चला जाऊंगा। हाँ? ओके, अच्छा सुनो, तुम खाना खा के जाओ। बबीता, अभी खाने का टाइम भी नहीं है और मूड भी नहीं है। अय्यर, अभी खाने का नाम लिया है तो खाना खा के जाओ। जस्ट अ सेकंड प्लीज प्लीज। थोड़ा जल्दी करना। बोलिए बोलिए शांति भाई, गुड मॉर्निंग। क्या बात कर रहे? नहीं हो ही नहीं सकता। अरे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का चेक बाउंस ऐसा हो ही नहीं सकता। एक मिनट, मैं अभी गोडाउन में हूँ, मैं दुकान में जाकर नटू काका से बात करके अभी आपको वापस फोन करता हूँ। सॉरी, मैं करता हूँ फोन आपको। अरे नटू काका, अभी वो शांति भाई का फोन आया था, उनको हमने जो चेक दिया था चेक बाउंस हो गया। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का चेक बाउंस हो गया, ये कैसे हो सकता है? आपका ध्यान किधर है? आप रोज बैंक में जाते हैं ना, तो क्या करते हैं? खाली लटन मार के वापस आ जाते हैं। शांति शांति सेठ जी। अरे हाँ भाई, वही शांति भाई का ही फोन था। अरे मैं शांति भाई वाली शांति की बात नहीं कर रहा। तो शांति मतलब कूल डाउन, कूल डाउन। मैं सब समझाता हूँ। हाँ समझाइए। परसों हमने जो विद्या इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का 5 लाख का चेक डाला था वो बाउंस हो गया। हाँ, तो अभी हमने उस चेक के सामने जो जो चेक इश्यू किए हैं वो भी बाउंस हो जाएंगे। अरे बाप रे, तो विद्या वाले को पूछो उसका चेक बाउंस क्यों हुआ? सेठ जी, विद्या इलेक्ट्रॉनिक वालों से बात हो गई है। वो कहते हैं उनका सामने वाला चेक बाउंस हो गया है, इसीलिए उसके सामने हमारा चेक भी बाउंस हो गया। तो अभी 15 दिन के बाद उनको सामने वाली पार्टी ने चेक डालने को कहा है, तो हमें भी उन्होंने 15 दिन के बाद फिर से चेक डालने को कहा है।
लेकिन मान लो 15 दिन बाद उनकी वो सामने वाली पार्टी का चेक फिर से बाउंस हो गया, तो क्या हमारा भी चेक फिर से बाउंस हो जाएगा? ये बाउंस के चक्कर में मैं क्लीन बोल्ड हो जाऊंगा। एक तो धंधा मंदा चल रहा है, ऊपर से चेक बाउंस हो रहा है। ये इतना सब एडजस्टमेंट एक ही दिन में कैसे होगा? नमस्ते जेठा भाई। अरे प्रकाश भाई, आइए आइए आइए। नमस्ते नटू भाई। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या बात है, अचानक आज आपने दर्शन दिए? अचानक नटू काका ने बुलाया था पेमेंट लेने के लिए। नटू काका, आपने प्रकाश भाई को आज की तारीख दी थी पेमेंट के लिए? हाँ सेठ जी, 15 दिन पहले मैंने आपसे पूछकर ही उनको आज की डेट दी थी। अच्छा, कितने का पेमेंट है प्रकाश भाई आपका? ज्यादा नहीं है, कुछ 1.5 लाख का है बस। अच्छा, एक छोटा प्रॉब्लम हो गया प्रकाश भाई। क्या मुझे एक पार्टी ने 5 लाख का चेक दिया था, वो आज बाउंस हो गया, तो उसकी वजह से सारा पूरा जो मेरा पेमेंट का गणित है ना बिगड़ गया। तो एक रिक्वेस्ट है, आप थोड़े दिन रुक जाते तो अगले हफ्ते मैं आपको आपका पेमेंट जरूर कर दूंगा। जेठा भाई, आपके पास पैसा पड़ा है मतलब बैंक में पैसा पड़ा है। थैंक यू। अगले हफ्ते 1 हफ्ते का ब्याज जोड़ के दे देना जेठा भाई। मैं मजाक कर रहा हूँ, अगले हफ्ते आके लेके जाऊंगा पेमेंट। थैंक यू प्रकाश भाई, थैंक यू। ओके, थैंक यू। मुझे क्या घूर रहे, मेरा चेहरा कोई बैंक का एटीएम नहीं है जो रोकड़े निकलने लगेंगे। और कितने लोगों को आज पेमेंट लेने के लिए बुलाया है? 3-4 लोग और हैं सेठ जी। आपको पूछ के ही मैंने सबको आज की डेट दी है। भगवान, सबको क्या मुंह दिखाऊंगा? सेठ जी, आप टेंशन मत लीजिए। अरे क्या टेंशन मत लीजिए नटू काका, आपको पता है ना मैं जबान का कितना पक्का हूँ। मार्केट में लोग पेमेंट को लेकर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की मिसाल देते हैं। भी सब लोग पेमेंट के लिए आएंगे तो मैं क्या कहूंगा उनसे? सेठ जी, आप उनसे मिलेंगे तो कुछ कहेंगे ना। क्या मतलब? मेरा मतलब है आप अपना फोन बंद करके शांति से गोडाउन में जाके सो जाइए। यहाँ दुकान में आई विल हैंडल विथ केयर। कोई भी आएगा मैं उसे आप तक पहुंचना ही नहीं दूंगा। ये नटवरलाल प्रभाशंकर उड़ाई वाले की आपको जबान है। जाइए गोडाउन में जाके रेस्ट कीजिए। आप संभाल लेंगे ना बराबर? हाँ सेठ जी, विश्वास रखिए। बबीता, बबीता, मैं जेठालाल की दुकान पर जा रहा हूँ और वहीं से ऑफिस चला जाऊंगा। ओके फाइन। किसका फोन? हाँ प्रथम, मैं तुमको ही फोन करने वाला था। क्या हुआ? क्या अभी अर्जेंट है? प्रथम, क्या है, एक प्रॉब्लम हो गया है, मेरा लैपटॉप खराब हो गया है और सारा प्रेजेंटेशन उसी में था, मैं उसको रिपेयर करने जा रहा हूँ अभी। ओके ओके, मैं आता हूँ। क्या हुआ? बबीता, मेरे को अर्जेंटली ऑफिस में जाना पड़ेगा, बॉस ने बुलाया है। तो ये लैपटॉप ठीक नहीं करवाना है? हाँ, लैपटॉप तो रिपेयर करना ही है, लेकिन बबीता मेरे को ऑफिस भी जाना है। डू वन थिंग, तुम ये लैपटॉप लेकर जेठालाल की दुकान पर चले जाओ और उसको रिक्वेस्ट करना कि ये लैपटॉप आज के आज में रिपेयर रहना बहुत जरूरी है। मैं कैसे भी करके बॉस को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये प्रेजेंटेशन कल पर शिफ्ट कर दे। ओके, आई मैनेज। और मैं आज के आज ही लैपटॉप ठीक करवाने की कोशिश करती हूँ। ओके, थैंक यू बबीता। ओके, बाय। हेलो विनायक भाई, नटू काका स्पीकिंग फ्रॉम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। आपके यहाँ से एक 75,000 का पेमेंट बाकी है, वो याद दिलाने के लिए मैंने आपको फोन किया। कब भेजते हैं? कल? मगर कल जरूर याद करके भिजवा दीजिएगा। हाँ, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते नटू काका। अरे बबीता जी, नमस्ते नमस्ते। वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? वो जेठा जी से काम था, कहाँ है वो? बबीता जी, सेठ जी तो बाहर गए हैं। ओके, ठीक है, तो मैं उनका इंतजार करती हूँ। क्या करूं? बबीता जी को गोडाउन में छोड़ूं? फिर मेरी जुबान। एक काम करता हूँ, बबीता जी के लिए जूस मंगवाता हूँ। जूस पीकर शायद वो चली जाए।
बबीता जी, क्या लेंगी आप? ठंडा गरम? नहीं नहीं कुछ नहीं, थैंक यू। नहीं नहीं, कुछ तो लेना पड़ेगा, वरना सेठ जी मुझ पर गुस्सा करेंगे कि नटू काका मैं दुकान में नहीं था तो आपने बबीता जी को चाय पानी तक का नहीं पूछा। अरे इट्स ओके, वैसे भी मैं चाय पीती नहीं हूँ। तो मैं जूस मंगाता हूँ, जूस तो पीना ही पड़ेगा। इट्स ओके, फाइन। ओहो, फोन बिजी आ रहा है। इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, बाजू में ही दुकान है, मैं खुद आपके लिए जूस लेकर आता हूँ। अरे नो नो, इट्स ओके। नो नो। हाँ यार बोलो। हाँ हाँ, मैं जेठा जी की दुकान पहुंच गई हूँ, पर वो अभी शॉप में नहीं है तो मैं यहाँ पे उनका वेट कर रही हूँ। अरे डोंट वरी, तुम्हारा लैपटॉप ठीक हो जाएगा आज, ओके? या बाय। मैं जेठा जी को भी फोन करती हूँ। फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है उनका? आइए इधर रखिए। बबीता जी आप? हाँ, मैं जेठा जी के लिए वेट कर रही हूँ। नट्टू कहाँ गए? वो जरा बाहर गए हैं। बबीता जी आप जरा गोडाउन में बैठेंगे, मुझे थोड़ा सामान उतारना है इधर। ओके, नो इश्यूज। या बबीता जी आपका जो मगन? हाँ जी। बबीता जी गई? गई? अरे मैं उनके लिए जूस लाया था। कोई बात नहीं, मैं ही पी जाता हूँ। नट्टू काका ये क्या किया? मैंने बबीता जी को तो गोडाउन में बैठने कहा है। बबीता जी को गोडाउन में बिठाया? दया, तूने ये क्या किया? पकड़ बबीता जी को गोडाउन में। बबीता जी आप यहाँ? जेठा जी आप यहाँ? ये मेरा ही गोडाउन है ना? हाँ, लेकिन नट्टू काका ने कहा कि बाहर गए हो। मैं तो आधे घंटे से आपका वेट कर रही हूँ। क्या बात कर रहे हो बबीता जी? नट्टू काका बबीता जी आधे घंटे से यहाँ मेरा इंतजार कर रहे हैं, आपने मुझे बताया नहीं। सेठ जी आप यहाँ है तो इसमें कौन है? मगन। फोन रख मगन। क्या है? What this? नट्टू काका, बबीता जी बेचारा आधे घंटे से मेरा इंतजार कर रहे हैं, आपने मुझे बताया नहीं। सेठ जी आप टेंशन में थे, आप आराम कर रहे थे, और मैंने आपको जबान दी थी कि कोई भी आए मैं उसे आप तक नहीं पहुंचने दूंगा। अरे बबीता जी कोई भी नहीं है। बबीता जी है, ये घर के हैं, इतना भी नहीं पता आपको? सॉरी बबीता जी। इट्स ओके नट्टू काका। थैंक यू। ओह नो। अब क्या हुआ? सेठ जी मुझे लगा कि बबीता जी घर चली गई, इसलिए उनके लिए जो जूस लाया था वो मैं पी गया। कोई बात नहीं, अच्छा किया आपने। अरे क्या अच्छा किया बबीता जी? नट्टू काका क्या गलती पे गलती कर रहे हैं आप? अब भी कभी जाइए फटाफट
ड्राई फ्रूट मिल्क शेक लेके आइए, जल्दी फटाफट चलिए। जी अभी लेकर आता हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं पीना है। मुझे तो बस अय्यर का ये लैपटॉप अर्जेंटली रिपेयर करवाना है। वो उसने आपको फोन किया था ना? एक्चुअली वो खुद ही आने वाला था, पर उसे अर्जेंटली ऑफिस में जाना पड़ा, तो इसलिए मैं ही आ गई। नहीं, अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया, आप आ गए। अच्छा किया आप आ गए बबीता जी। ये लाइए, मैं ले लेता हूँ, बेफिक्र हो जाइए। ये समझिए लैपटॉप रिपेयर हो गया। आइए दुकान में चलते, आइए आइए। थैंक यू सो मच। आइए थैंक यू। आइए मेरा दुकान, नटू काका आइए, आइए बैठे 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 आइए। वो अय्यर का मुझे सुबह फोन आया था, लेकिन उन्होंने बताया नहीं क्या काम था। अच्छा, लैपटॉप बिगड़ गया। हाँ, वो सुबह अय्यर के हाथ से कॉफी गिर गई लैपटॉप पे, तो लैपटॉप पूरा बंद हो गया। ये तो गलत है बबीता जी। नहीं, उनको आपके हाथ की कॉफी अच्छी नहीं लगती है तो प्यार से बोल देना चाहिए। ऐसे लैपटॉप पे गिरा के क्या फायदा है, तो नुकसान ही हो गया ना। अरे नहीं, कॉफी गलती से गिरी थी। अच्छा, गलती से? नहीं तो बराबर, गलती तो किसी से भी हो सकती है। जेठा जी, ये लैपटॉप आज का रिपेयर होना बहुत जरूरी है। क्या है ना, अय्यर का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है। बबीता जी बेफिक्र रहिए, लैपटॉप आज का रिपेयर हो जाएगा। नटू काका, बागा को बुलाइए, बागा फटाफट कर देगा। अरे वाह, बागा को लैपटॉप भी रिपेयर करना आता है। अरे लैपटॉप, मोबाइल, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बोला फटाफट कर देता है। तो मैंने ट्रेनिंग ही उसको ऐसे दी है। ओह, क्या है, हमारा एक वापस उद्देश्य है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक में कोई भी कस्टमर आए खरीदी के लिए या रिपेयरिंग के लिए, खुश होके ही जाना चाहिए वापस। मिंटू काका, बागा को बुलाइए। बागा नहीं है सेठ जी। नहीं है मतलब? सवेरे आपने उसे इतनी बुरी तरह डांटा और दुकान छोड़कर चले जाने के लिए कहा तो बेचारा चला गया। आपने बागा को दुकान से निकाल दिया? नहीं, अरे है नटू काका, कुछ भी बोल रहे हैं। अरे एक छोटी सी गलती की बच्चे ने, तो प्यार से जरा डांट दिया उसको। दुकान से निकाला नहीं है, क्या कुछ भी बोल रहे नटू काका। देखिए जेठा जी, अगर ये लैपटॉप आपसे रिपेयर नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं किसी और से करवा लूंगी। बबीता जी, मेरे होते हुए आप कहीं और जाएंगे? अरे मैंने आपको जबान देना कि लैपटॉप रिपेयर हो जाएगा। जबान दी तो दी, अभी जब तक रिपेयर किया हुआ लैपटॉप आपके हाथ में नहीं रखूंगा तब तक मैं अपनी जबान आपसे वापस नहीं लूंगा। ओके, आई ट्रस्ट यू। अरे थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। ओके, सी यू देन, बाय। बेफिक्र होके जाइए, आइए मैं आपको छोड़ दूं। अरे नो, इट्स ओके। अरे नहीं, आइए दरवाजे तक तो छोड़ दूं। थैंक यू। संभल के जाना और पहुंच के फोन कर देना। जी, ओके। रिक्शा रोक। हाँ, रिक्शा भी मिल गया। ओके। नटू काका, फटाफट सर्विस सेंटर में जाओ और ये लैपटॉप रिपेयर करवा के लेके आओ। सेठ जी, सर्विस सेंटर वाले आज के आज रिपेयर करके नहीं देंगे, कम से कम 4-5 दिन लगेंगे। 4-5 दिन नहीं है अपने पास, सिर्फ 4-5 घंटे हैं। सुना नहीं बबीता जी ने क्या कहा? आज के आज लैपटॉप रिपेयर होना चाहिए। आज के आज रिपेयर तो एक ही आदमी कर सकता है। कौन? बागा। हाँ तो फोन करो उसको, मैं बात करता हूँ उससे। सेठ जी, मैं कब से उसे फोन करने की ट्राई कर रहा हूँ, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो रूट के यहीं कहीं आसपास बैठा होगा, जाइए ढूंढ के लेके आइए, जाइए। ठीक है, जल्दी जल्दी नटू काका। સાચી છે ઘરના જ મજીના ટમાટર છે એકદમ તાજી તાજી સબ્જી લેकर आई है तू क्यों अंजलि मामी? हाँ, पर करेला मेथी कुछ नहीं लाई है, कल लेकर आना। हाँ, करेला फेवरेट एकदम कैसे फेवरेट हो सकता है? दीना है ना। हेलो, हाय हाय हाय। अरे हेलो बबीता जी। बबीता जी कहाँ से आ रहे हो? जेठा जी की दुकान ही गई थी। क्यों, क्या हुआ? मोबाइल बिगड़ गया? मत पूछो दया भाभी, सुबह से बहुत गड़बड़ हो गई है। काय झाला? क्या हुआ? What happened? हुआ यूं कि So sad. बेचारा अय्यर भाई। तो लैपटॉप रिपेयर हुआ कि नहीं? नहीं दया भाभी, वैसे जेठा जी ने कहा तो था कि बागा भाई रिपेयर कर देंगे, पर बाद में पता चला कि बागा भाई तो दुकान छोड़कर ही चले गए हैं। क्या?
बाघा भाई दुकान छोड़कर चला गया? हाँ, आई थिंक जेठा जी और बागा भाई के बीच में कुछ बहस हो गई थी, तो गुस्से में जेठा जी ने बागा भाई को दुकान छोड़ के जाने के लिए कह दिया। बाघा भाई, मतलब जी टप्पू के पापा ने बाघा भाई को दुकान से निकाल दिया। मैं अभी टप्पू के पापा को फोन करती हूँ, ऐसा थोड़ी वो निकाल सकता है। क्या? हाँ दया बोल, क्या है? मैं ये क्या सुन रही हूँ? दया, मैं हिमालय में बैठा कोई अंतर्यामी योगी नहीं हूँ जो यहाँ बैठे बैठे मुझे पता चल जाएगा कि तू क्या सुन रही है। देखिए टप्पू के पापा, बबीता जी मेरे पास ही खड़े हैं और उन्होंने मुझे सब बता दिया है। क्या क्या बता दिया? ये आपने अच्छा नहीं किया टप्पू के पापा। क्या अच्छा नहीं किया? अरे बाघा भाई को दुकान से क्यों निकाल दिया? दया, मैं तेरे रसोड़े के मामले में कभी दखल देता हूँ? नहीं। तो फिर तू मेरे दुकान के मामले में क्यों दखल दे रही है? देखिए, मैं आपके दुकान के मामले में दखल नहीं दे रही हूँ, लेकिन आपने बाघा भाई को दुकान से निकाल दिया है, तो अय्यर भाई का लैपटॉप रिपेयर कौन करेगा? उसकी चिंता तू मत कर, लैपटॉप रिपेयर हो जाएगा, ठीक है? ठीक है। बबीता जी, टप्पू के पापा ने कहा कि आपका लैपटॉप ठीक हो जाएगा। थैंक गॉड। गुड। बबीता जी, आपको कुछ सब्जी वब्जी लेनी है तो ले लो ना। हाँ, अरे हाँ, मिल गई। अरे ये नट्टू काका कहाँ रह गए? बाघा को ढूंढने के चक्कर में खुद भी खो गए क्या? सेठ जी। क्या हुआ, नहीं मिला बाघा? नहीं सेठ जी, लेकिन बाघा को लेकर एक सनसनीखेज खबर मुझे अभी मिली है। क्या? वो अपना नाके पे भट्ट चाय वाला है ना, हाँ। उसने मुझे कहा कि 1 घंटे पहले चाय की टपरी पे बाघा आया था और सारा हिसाब चुकता करके चला गया। कहाँ चला गया? वो तो पता नहीं सेठ जी। सेठ जी, मुझे बाघा की बहुत चिंता हो रही है। वो बहुत सेंसिटिव है। क्या है? भावुक है। भावनाओं में बहकर अगर उसने कुछ ऐसा वैसा कर लिया तो गांव में उसके घर वालों को मैं क्या जवाब दूंगा? अरे गांव वालों से पहले मुझे बबीता जी को जवाब देना है। और आप ऐसा कुछ मत सोचिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। आप एक काम कीजिए, आप दुकान संभालो, मैं बाघा को ढूंढ के आता हूँ, ठीक है? जी। बहू, जी बापूजी। 1 कप अदरक वाली चाय रख देना। जी बापूजी। क्या हुआ बहू, परेशान लग रही है? नहीं बापूजी। बहू बता, क्या बात? कुछ नहीं बापूजी, वो अभी पता चला कि टप्पू के पापा ने बाघा भाई को दुकान से निकाल दिया है। क्या? बाघा को दुकान से निकाल दिया? हाँ बापूजी, बबीता जी लैपटॉप ठीक करने के लिए दुकान गए ना, तो पता चला। रब, लेकिन जेठिया ने बाघा को दुकान से निकाला क्यों? वो तो नहीं पता बापूजी। कोई बात, तू एक काम कर, तू चाय रख, मैं जेठिया से बात करता हूँ। जी बापूजी। हेलो। हाँ जेठिया। हाँ 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 बापूजी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या क्या बापूजी? तूने बाघा को दुकान से निकाल दिया? ये दया चापली। नहीं बापूजी, कौन ऐसी अफवाह फैला रहा है? मैं बाघा को दुकान से क्यों निकालूंगा? अच्छा, तो बाघा से मेरी बात करा। अरे बात करा, चल चल फोन दे। वो बापूजी, वो थोड़ा काम का टेंशन में मैंने उसको थोड़ा गुस्सा किया तो वो नाराज होकर कहीं चला गया है बापूजी। थोड़ा नहीं जेठिया, गुस्से में तू बहुत कुछ बोलता है। अरे बाघा जैसे सच्चे, नेक और ईमानदार लोग दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। देख जेठिया, अच्छा सेठ वही होता है जो अपने हाथ के नीचे काम करने वालों से होने वाली गलतियों पे उसे डांटने की बजाय उसे प्यार से समझा के उस गलती को सुधारने की प्रेरणा दे। अरे गलती किससे नहीं होती, और अगर बाघा से कोई गलती हो भी गई हो तो उसे प्यार से समझाना चाहिए, उसे डांटने की क्या जरूरत थी? बराबर बराबर बाबूजी, आप बराबर बोल रहे हैं। सॉरी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे ढूंढ लूंगा। आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। ठीक है भाई,
तो तू भी कल ही कराना। नहीं नहीं, आज ही मिल जाएगा। मैं ढूंढने ही निकला हूँ बाबूजी, आज ही मिल जाएगा। हाँ? आप बेफिक्र रहिए। ओके, थैंक यू। चलो, एक और नई मुसीबत। ये बाघा के चक्कर में मैं बेघर हो गया। अभी कहाँ ढूंढूं उसे? कहाँ चली गई है रिशामणी? अरे बाप रे, यहाँ तो चढ़ान है। यहाँ कौन ढूंढने जाएगा? हाँ, ये सीधा रास्ता, इधर ढूंढता हूँ। ऐसा थोड़ी होता है। मैंने हमेशा आपका और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का भला ही चाहा है। जब भी जो भी पार्ट्स लाता था, उस सब पार्ट्स का हिसाब रखता था। कभी भी किसी भी पार्ट को लगाने में कोई बेईमानी नहीं की। फिर भी आप नाराज हो गए। गुस्सा आया तो मुझे दुकान से निकल जाने को कहा। कोई बात नहीं सेठ जी, अगर आप मुझसे नाराज हैं तो मैं भी आपसे नाराज हूं। आज के बाद मैं कभी भी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में पाँव नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगा। हाँ बोलिए बबीता जी। हाय जेठा जी, वो लैपटॉप रिपेयर हो गया? काम चालू है बबीता जी, हो जाएगा। ओके, बाघा भाई वापस आ गए? अरे नहीं मिला, देखे ना, उसको ही ढूंढ रहा हूँ मैं। दर भटक रहा हूँ रास्ते पे। ओह नो, बाघा भाई वापस नहीं है, मतलब लैपटॉप भी रिपेयर नहीं हुआ होगा ना? जेठा जी, ये लैपटॉप आज का रिपेयर होना बहुत जरूरी है। बबीता जी, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि आपने मुझे कोई काम सौंपा हो, वो टाइम में खत्म ना हुआ हो? हाँ, वो तो है। तो फिर आप बेफिक्र रहिए, आपका लैपटॉप आज के आज रिपेयर हो जाएगा। बेफिक्र रहिए आप। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। कहाँ ढूंढूं बाघा को? मिल जा सिम सिम। अरे भाई, एक कड़क मसाला चाय तो बनाओ। और खाने में क्या है? ये चवाना दो भाई, 100-200 ग्राम दो। मेरे जाने के बाद इतना विनाश हो गया कि रास्ते की टपरी की चाय और चवानू खाना पड़ रहा है। क्या डाला है भाई चाय में? अजीब आभास हो रहा है मुझे। आभास नहीं, ये साक्षात बाघास है। आदमी को जिंदगी में कभी कभी पीछे मुड़ के भी देखना चाहिए। बाप रे, अभी तक सिर्फ बाघा की आवाज सुनाई दे रही थी, अब तो दिखाई भी देने लगा है। नहीं पीनी है चाय। कितना हुआ भाई? सेठ जी। अरे क्या है? बाघा, बाघा तू साक्षात लेव खड़ा है।
अरे बागा बागा कहाँ चला गया था? सुबह से ढूंढ रहा हूँ तुझे। चल चल दुकान चल। कहाँ चला गया था? चल दुकान। अरे क्या खत? चल चल। मैं दुकान कैसे आ सकता हूँ? आपने तो मुझे दुकान से चले जाने के लिए कहा था। हाँ तो अभी मैं खुद तुझे बोल रहा हूँ, चल दुकान वापस। ये क्या कोई गुड्डे गुड्डी का खेल है कि जब मर्जी हुई कह दिया चले जाओ, जब मर्जी हुई कह दिया अभी आ जाओ? भगाओ क्या हुआ? सुबह वो चेक बाउंस हो गया था ना, तो मैं थोड़ा टेंशन में था, तो टेंशन में थोड़ा तुझे डांट दिया। उसमें इतना बुरा लगाने का है? क्या मुझे तुझे डांटने का भी कोई हक नहीं है? अरे पगले, हम उसी को डांटते हैं ना जिससे हम प्यार करते हैं। क्या मुझे तुझे प्यार करने का भी कोई हक नहीं है? बस बस सेठ जी, अब रूला हो गया क्या? बस भी कीजिए, मैं दुकान आने को तैयार हूँ। अरे वाह, ये हुई ना कुछ बात बागा बाबा। थैंक यू बागा, थैंक यू। चल चल चल, ओ बबीता जी का लैपटॉप फटाफट दुकान जगह रिपेयर कर। चल फटाफट चल। जी। अरे फुग्गा लेके कहाँ आ रहा है? अभी क्या फुग्गा बेचना चालू किया? नहीं नहीं सेठ जी, मैं जब बहुत उदास होता हूँ तो ऐसे रंग बिरंगी फुग्गे खरीदता हूँ, मन को थोड़ा अच्छा लगता है। अरे अभी तो कहाँ तो उदास है? उड़ा दे फुग्गे, उड़ा दे चल। सेठ जी, ये गैस वाले फुग्गे नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, चाहिए तुझे? नहीं सेठ जी, अब मैं उदास नहीं हूँ। अब फुग्गों का क्या काम? शाबाश, चल चल चल। हाँ। रिक्शा रिक्शा चल चल चल। नट्टू काका। बागा बागा नट्टू काका, नट्टू काका। बागा बागा, मेरा बिंदु, मेरा मतलब मेरी आंखों का बिंदु। जब से तू चला गया था मेरी आंखों में उतर आया था मोती बिंदु। अच्छा हुआ तू वापस आ गया। वापस कैसे नहीं आता नट्टू काका? सेठ जी खुद मुझे ढूंढने आए थे। आज मुझे पता चला सेठ जी मुझसे कितना प्यार करते हैं। कैसे पता चला? सेठ जी ने खुद ने कहा। है सेठ जी? नट्टू काका, बागा के लिए फर्स्ट क्लास बढ़िया जूस मंगाओ। हाँ? नहीं नहीं सेठ जी, मेरा पेट तो आपके प्यार से ही भर गया। अच्छा शाबाश, तो ले ले ले, चल चल, ये फटाफट लैपटॉप रिपेयर कर दे। वो अय्यर भाई ने इसके ऊपर वो कॉफी ढोड़ दी है। फिक्र मत कीजिए सेठ जी, अब भी हो जाएगा। शाबाश मेरा कारीगर, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। जा 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 जा, फटाफट गोडाउन में जा और आराम से फटाफट रिपेयर कर दे। जा। जी हाँ, जा। बापूजी को बोल दो। हेलो। हाँ बापूजी, एक खुशखबरी है। क्या हुआ? बागा वापस आ गया बापूजी। अच्छा, सरस सरस, जरा बात करा उससे। बापूजी वो अभी गोडाउन में बैठ के वो लैपटॉप रिपेयर कर रहा है, थोड़ी देर बाद में कराऊं तो चलेगा? हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा सुन जेठिया, रात को दुकान से घर जल्दी आ जाना। जी जी बापूजी, थैंक यू बापूजी। हाँ। सेठ जी, लैपटॉप रिपेयर नहीं होगा। क्या? अरे क्यों? वो सेठ जी, कॉफी गर्म होगी ना, इस वजह से उसके माउस पैड का सेंसर जल गया है और रैम के पड़ोस में जो ग्राफिक कार्ड होता है उसका फिटिंग स्लॉट भी हिल गया है और कीपैड के नीचे की एक आईसी की ऐसी की तैसी हो गई है, तो मुश्किल है। अरे बाघा, मैं बबीता जी को जबान दे चुका हूँ, जबान की कीमत तो समझता है। कुछ भी करके तुझे यह लैपटॉप आज का रिपेयर करना ही होगा। हाँ सेठ जी, इस लैपटॉप में 2 पार्ट बदली करेंगे तो हो जाएगा। अरे तो किसकी राह देख रहा है? जल्दी बदली कर। कैसे बदली करूं?
सुबह ऐसे ही पार्ट्स लाने के लिए मैं आपसे एडवांस में पैसे मांग रहा था, लेकिन आपने मना कर दिया। सॉरी बगा, देख गलती इंसान से ही होती है और मैं भी इंसान ही हूं ना, तो हो गई गलती। अभी देख वो सब भूल जा, तुझे जितने पैसे चाहिए वो नोटू काका से ले ले और फटाफट वो पार्ट लाके इसमें फटाफट डाल के जल्दी रिपेयर कर दे बागा, जल्दी। ये मेरी इज्जत का सवाल है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए सेठ जी, मेरी समय सूचकता की वजह से आपकी इज्जत बच जाएगी। समय सूचकता? इमरजेंसी के लिए मैंने कुछ पार्ट्स उधारी में मंगा के रखे थे, तो अभी हमें जो पार्ट्स चाहिए उसमें वो भी है, तो लैपटॉप रिपेयर हो जाएगा सेठ जी। थैंक यू बागा, थैंक यू। नटू काका अभी तो बागा का जूस पिलाओ ही पिलाओ। नहीं सेठ जी। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, अभी पीना ही पड़ेगा। तू बोल कौन सा पीना, तुझे मेरी कसम। बोल बागा, बोल बेटा। ठीक है, एप्पल, पाइनएप्पल, संतरा, मौसम्बी, ब्लैक ग्रेप्स। 5 जूस? कोई बात नहीं नटू काका, 5 के 5 जूस मंगा दो बागा के लिए। अरे सेठ जी, 5 जूस अलग अलग नहीं, 5 का मिक्सर, एक ही कॉकटेल। अरे भाई तो सीधे सीधा कॉकटेल बोलने। एक तो इधर टाइम नहीं और रमूज कर रहा है। आ जाएगा तेरा कॉकटेल आ जाएगा बेटा, जा फटाफट जा, तू जाके फटाफट रिपेयर कर, जा जी। जा आप बोल दो, जरा फोन पे बोल दो उसको। हाँ बोलिए अय्यर भाई। जेठालाल, मेरा लैपटॉप रिपेयर हो गया? ओ थोड़ा टाइम लगेगा, 5-6 दिन लगेंगे। जेठालाल, वो लैपटॉप आज के आज रिपेयर होना बहुत जरूरी है। तुम एक काम करो, तुम जाके जो लैपटॉप रिपेयर नहीं होता है तो तुम वो वापस कर दो, मैं कहीं और से रिपेयर करवा लेगा। नहीं भाई नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। आपका लैपटॉप के ऊपर एक काम चालू है, आज के आज हो जाएगा। तो जेठालाल जैसे ही लैपटॉप रिपेयर हो जाए मेरे को फोन कर देना, मैं दुकान आकर ले जाऊंगा। हाँ ठीक है। हाँ लेने आ जाऊंगा। देने आए थे? देने कौन आया था? बबीता जी। तो मैं ये लैपटॉप बबीता जी के हाथ में ही दूंगा। भिड़े, जेठालाल को देखो, लैपटॉप, बदली हुई चाल, बिल्कुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर लग रहा है। सॉफ्टवेयर नहीं, हार्डवेयर इंजीनियर लग रहा है। जेठालाल, ओ जेठालाल। यस पोपटलाल। ओ पोपटलाल। ओहो, क्या बात है भाई, भाई लैपटॉप लेकर एग्जीक्यूटिव की तरह कहाँ से आ रहे हो? ऑफिस से। क्यों, दुकान बेच दी? तू कभी सीधे मुंह बातें नहीं कर सकता नहीं? इसमें गलत क्या बोला? अरे भाई तुमने अभी बोला ना कि मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, तो सामने वाले को तो यही लगेगा ना कि दुकान बेच दी। अरे लेकिन नकारात्मक बात क्यों करता है? हकारात्मक बात भी कर सकता है ना कि अरे वाह ऑफिस से, तो दुकान के साथ साथ तुमने ऑफिस भी की, ऐसा भी बोल सकता है ना। बराबर है पोपटलाल, आदमी को सकारात्मक होना चाहिए। ओ सकाराम, हकारात्मक। बाबा हकारात्मक। वैसे लैपटॉप वापरने को आता है? अच्छा हकारात्मक सवाल पूछा तुमने। नहीं मतलब आता ही होगा ना पोपटलाल, अगर नहीं भी आता तो इंसान सीख जाएगा। दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। केले ने होता है रे आदि केले चिपाही जे। अभी इसमें केले कहाँ से है बीच में? केले नहीं, मैं ये बोल रहा था कि ये जो लैपटॉप है वो राहु दिया डोक्याला जास्त त्रास देऊ नये, ये मेरा लैपटॉप नहीं है। तो कहाँ से मिला? कहाँ से मिला? तुमको क्या लगता है रास्ते में पड़ा हुआ उठा के लेके आया? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये लैपटॉप तुम्हारा नहीं है तो फिर किसका है? बबीता जी का, अय्यर भाई का। अय्यर भाई सुबह वो कॉफी पी रहे थे तो उसके हाथ से वो कॉफी लैपटॉप पे से ढोड़ गई मतलब वो समझ गए तुमने, एक्शन किया ना, गिर गई। हाँ तो बबीता जी बेचारे दुकान पे थे इसको रिपेयर करवाने के लिए। तो रिपेयर नहीं हुआ? अरे हो गया भाई, इसलिए अभी उनको देने के लिए लेके आया हूँ। लाओ लैपटॉप मुझे दे दो। मैं घर पर ही जा रहा हूँ तो रास्ते में अय्यर भाई को देते हुए जाऊंगा। तुम पूरे दिन के थके आ रहे आए होंगे, कहाँ एक माला चढ़ के जाओगे? वाह पोपटलाल, भाई पड़ोसी धर्म,
करेक्ट आहे, शेजार धर्म हाच खरा धर्म. अरे ओ शिकारी, शिकारी? शेजारी, थांबा जरा थांबा. देखो भाई, कस्टमर सर्विस के लिए एक माला तो क्या, हम 100 माला भी चढ़ के जा सकते हैं. लिफ्ट में? नहीं, बराबर है. एक्चुअली कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज हिज मोटो. चलो मैं चलता हूँ. अगर मैं मोटा तो तू टकलू. अरे इससे क्या हुआ? मैं मोटा तो टकलू, ऐसे क्यों बोल के गया? अरे भाई तुमने अभी बोला ना उसको कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज हिज मोटो, तो उसने मोटो को मोटा समझा. अरे देवा. अरे आत्माराम, खबरदार, किस बात की मीटिंग चल रही है? काय की मीटिंग? जेठालाल से बात कर रहे थे. कहाँ है जेठालाल? किधर है जेठालाल? वो अभी तुम्हारे घर पर गया है. तुम्हारा लैपटॉप रिपेयर करके लाया है, वही देने गया है. मेरा लैपटॉप रिपेयर हो गया, ये मेरे को बताना चाहिए था. तुमको बताने की क्या जरूरत थी? ये जेठालाल भी. अरे जेठा जी आप आइए, अंदर आइए. आइए. अरे वाह, लैपटॉप रिपेयर हो गया. बबीता जी, मैंने बोला था ना आपको कि आज के आज मैं कैसे भी करके आपका लैपटॉप रिपेयर करवा दूंगा. जबान देता हूँ. हो गया आपका लैपटॉप रिपेयर. थैंक यू सो मच, सो मच. जेठालाल, मैंने तुमको फोन में कहा था ना कि लैपटॉप रिपेयर हो जाने के बाद मेरे को फोन कर देना, मैं तुम्हारी दुकान पर आकर लैपटॉप लेकर जाएगा. नहीं बराबर है, लेकिन क्या हुआ, ये लैपटॉप अभी रेडी हुआ और फिर मैंने सोचा कि मैं अभी फोन करूंगा, आप कभी आएंगे. उससे अच्छा मैं घर आ ही रहा था, मैंने बोला चलो मैं ही लेके जाता हूँ. ओके. तो लैपटॉप रिपेयर हो गया? हाँ हो गया, देखिए. हो गया. थैंक यू वेरी मच जेठालाल. लैपटॉप रिपेयर हो गया. लैपटॉप रिपेयर हो गया. वाह, थैंक यू जेठालाल. इसका बिल कितना हुआ? अय्यर भाई, आपको आपकी सुबह की कॉफी 40,000 में पड़ी. 40,000? वो 2-3 पार्ट मर गए थे तो उनको निकाल के दूसरे जिंदा वाले नए डालने पड़े, तो उसका थोड़ा खर्चा हुआ. और फिर क्या अर्जेंट था ना आपको, इसलिए थोड़ा ज्यादा खर्चा हो गया. हाँ जेठालाल, लेकिन 40,000 में तो नया लैपटॉप आ जाता है. क्यों बबीता? अरे यार भाई, टेंशन मत लीजिए, बैठिए. अरे बैठिए. 40,000 का खर्चा नहीं हुआ है, 4,000 का खर्चा हुआ है. 4,000? 4,000? फिर जेठालाल 40,000 क्यों बोला? वो आपको थोड़ा शौक देने के लिए. क्या बबीता जी, इस बार तो 4,000 में अपना काम हो गया, लेकिन अगली बार 40,000 का खर्चा भी हो सकता है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो. यस जेठालाल, यू आर राइट. लेकिन नेक्स्ट टाइम में ऐसा होने ही नहीं देगा. लैपटॉप से 10 फीट दूर रह के कॉफी पिएगा.